हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लार्क मेथड के बारे में जानेंगे। क्लार्क मेथड बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग वाटर में जो हार्डनेस प्रेजेंट रहता है उसको हटा सकें। तो दिस इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो क्लार्क मेथड है ये वाटर में जो हार्डनेस रहता है उसको हटाने का सबसे सस्ता तरीका है या सबसे सस्ता उपाय है। In this method, sufficient amount of lime is added to the water, which converts all the soluble bicarbonates into insoluble carbonates। और इस मेथड में हम लोग वाटर में लाइम ऐड करते हैं और भी सफिशिएंट अमाउंट में। जब हम लोग वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में लाइम, जिससे हम लोग बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे यूज करते हैं तो जो सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स जो कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है वो इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं। और यदि ये इनसोल्यूबल कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं तो फिर इसे हम लोग छान के वाटर से हटा सकते हैं और इस प्रकार हम लोग वाटर में जो हार्डनेस है उसको हटा सकते हैं। हम लोग वाटर में जब लाइम डालते हैं या लाइम ऐड करते हैं तो उससे रिएक्शन कैसे होता है और कैसे वाटर का हार्डनेस हटता है, इसे हम लोग रिएक्शन के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे हमने एक सॉल्ट लिया है, माना कि वाटर में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट मौजूद है। अब हम लोग उससे लाइम का यूज करके हटाना चाहते हैं तो हमने सॉल्ट लिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। अब जब ये रिएक्शन होगा तो 2CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा प्लस 2H2O बनेगा। क्योंकि अब ये 2CaCO3 एक PPT के रूप में है, यानी कि ये एक इनसोल्यूबल कार्बोनेट है जिसे हम लोग छान के हटा सकते हैं। हम लोग दूसरा सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट का एग्जांपल, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये जो सॉल्ट हैं ये टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। तो हमने ये सॉल्ट लिया है, प्लस में हम लोगों ने लाइम लिया है, क्योंकि हम लोग क्लार्क मेथड पढ़ रहे हैं और लाइम का यूज करना है। जब ये रिएक्शन होता है तो फिर CaCO3 प्लस MgCO3 प्लस 2H2O का निर्माण होता है। ये CaCO3 प्लस MgCO3 जो है ये PPT के रूप में बनते हैं, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट फॉर्म भी बोलते हैं। जब ये PPT के रूप में वाटर में बनते हैं तो फिर इसे हम लोग छान के अलग कर सकते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि क्लार्क मेथड में लाइम का यूज करके किस तरह हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। टू मच एक्सेस ऑफ लाइम शुड नॉट बी एडेड, अदरवाइज इट वुड हार्डन एंड नॉट सॉफ्टन द वाटर। क्लार्क मेथड का ये भी एक नियम है कि इसमें टू मच यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लाइम को नहीं यूज करना चाहिए। अगर हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ना यूज करके बहुत अधिक मात्रा में लाइम को यूज करते हैं तो वाटर जिसे हम लोग सॉफ्ट बनाने के लिए लाइम का यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट होने के बजाय और हार्ड हो सकता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर ओनली टेम्पररी हार्डनेस। और इसका लिमिटेशन यह है कि इस मेथड का यूज हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए करते हैं। वहीं क्लार्क मेथड के अंदर ही एक और मेथड आता है जिससे हम लोग टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को हटा सकते हैं, जिससे हम लोग आगे देखते हैं। बाय एडिंग सोडा एस, हम लोग वाटर में सोडा एस ऐड करके टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को हटा सकते हैं। द परमानेंट हार्डनेस एज वेल एज टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला Na2CO3 बाय ऑफ Na2CO3 by which calcium and magnesium carbonate are precipitated as shown below। मतलब कि बाय एडिंग सोडा एस, मतलब कि वाटर में सोडा एस जिसे हम लोग Na2CO3 बोलते हैं, उसको ऐड करके वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को हटा सकते हैं। पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि जो वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से उसको हटा रहे थे और इसमें हम लोग कार्बोनेट्स को हटा रहे थे। तो इसका रिएक्शन कैसे होता है, जैसे हमने CaSO4 एक हार्डनेस
प्रोड्यूसिंग एजेंट है उसको लिया है, प्लस सोडा एस जिसका फार्मूला Na2CO3 है उसे लिया है। अब रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा। ये जो CaCO3 है ये PPT के रूप में बनेगा जिससे हम लोग वाटर से आसानी से हटा सकते हैं। अगला हम लोगों ने एक परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट लिया है जिसका नाम MgCl2 है प्लस Na2CO3 यानी कि सोडा एस। अब ये रिएक्शन के बाद MgCO3 प्लस 2 NaCl बनेगा। MgCO3 PPT के रूप में बन जाएगा जिससे हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि क्लार्क मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं, एक मेथड जिसमें हम लोग लाइम का यूज करते हैं और दूसरा मेथड जिसमें हम लोग सोडा एस का यूज करते हैं। लाइम का यूज करते हैं तो हम वाटर से टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकते हैं और जब सोडा एस का यूज करते हैं तो वाटर से टेम्पररी के साथ परमानेंट हार्डनेस को भी हटा सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।